नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस की। ठीक है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके इश्यूज क्या हैं और खास करके थ्योरी क्या कहती है और प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो क्या मसाइल हैं। कि अब देखिए थ्योरी का मतलब ये होता है कि हमने एक चीज को बनाया या सेट किया और हमने ये कह दिया कि भाई इसकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होगी। हमने बता दिया, एक पूरा आइडियलिस्ट वे बता दिया, एक तस्वुराती या ख्याली हमने बता दिया कि भाई हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, अब उसने 100% क्या करना है, पब्लिक को सर्व करना है। ये तो है थ्योरी, क्योंकि थ्योरी जो है वो मेनली थ्योरी के ऊपर बेस है, तो उससे तो प्रॉब्लम्स की बात है ही नहीं। क्योंकि जब प्रैक्टिकल होगा तो फिर अल्टीमेटली हमें पता चलेगा कि 100% क्या, यहां पे तो 20% भी, अगर हम पाकिस्तान की इवन बात करते हैं तो 20% भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है कि यहां पे फिर ये जो वजह हम जैसे कहते हैं ना कि वजह क्या है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर बनाई पब्लिक के लिए गई, सर्व उसका काम करना पब्लिक का काम है, तो वो क्यों नहीं सर्व कर रही, किस वजह से नहीं कर रही? वो इसी वजह से नहीं कर रही क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। ऐसा ही है, थ्योरी जो किताबों में हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए, इट ऑट टू बी। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं वो फलसफादान साहब क्या कहते हैं कि भाई रियासत जो है उसको ऐसा होना चाहिए, ऐसी है वो बात अलग है, और कैसी होगी वो एक बात अलग है। क्योंकि हम जब थ्योरी की बात करेंगे तो हम सारे का सारा जो है उसमें ख्याली चीजें डालेंगे, अल्टीमेटली उनका जो वर्किंग रिलेशन है वो बहुत ही मुश्किल होगा। और जब प्रैक्टिकली हम चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे, हम जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अब यहां पे ये लीजिए, हम ये कहते हैं जो पुलिस है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, मेरी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, तो जो पुलिस है उसका काम क्या है? उसका काम हम ये कहते हैं वो हमारी मुहाफिज है, ऐसा ही है, उसका काम हमारी प्रोटेक्शन है। लेकिन क्या आप में से कोई भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कभी पुलिस के पास जाएगा? या पुलिस का हम ये रोल देखते हैं हम अपनी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कोई भी मुल्क है दुनिया में, हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि पुलिस से बचे। ऐसा ही है, अदालत है तो अदालत से बचे। तो इसका मतलब है हर कोई ये चाहता है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फायदा तो हासिल करे लेकिन इन्हीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से बचे, वो इनके हत्थे कभी ना चढ़े। क्यों? क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल में फर्क है। थ्योरी ये कहती है कि पुलिस मुहाफिज है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा है? हरगिज नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स है ना, प्रैक्टिकली पुलिस के पास और बहुत से काम है, वो हमें जो है हम छोटी छोटी चीजें लेके चले जाए वहां पे, तो हम देखें कोई केस लेके जाते हैं तो सालों गुजर जाते हैं उसमें। तो ये जो जितने प्रॉब्लम्स हैं ये क्या है? ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क है कि थ्योरी ने कुछ और कहा और प्रैक्टिकल जो है कुछ और है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई किस लिए गई? इसलिए बनाई गई कि पब्लिक को यानी अवाम को, मुझे और आपको सर्व कर सके। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। अपोजिट क्या हो गया? इन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए, अभी हम आगे खैर बात करेंगे, और उसके थ्रू इन्होंने अपने आप को एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि जिसके थ्रू अवाम की सर्विस बहुत मुश्किल हो गई और ये अपनी सर्विस में लग गई। या इन्होंने बस अपना एक सिस्टम हुकूमत का चलाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसमें अब अवाम जो है यहां पे सेकेंडरी हो गई या थर्ड से भी पीछे चली गई, लेकिन खुद ये जो है प्राइम बन गए। लेकिन एक्चुअली में इनका पर्पस हम क्या कहते हैं? अवामी खादिम है। ऐसा ही है कि इनका काम क्या है? खिदमत करना, सर्विस देना। लेकिन वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती, और यही जो देखने को नहीं मिलती पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसी को कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस में जो फर्क है वो है। अब मेजर इश्यूज क्या है? मेजर इश्यूज हम ये कहते हैं जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये तीन जो है वो मेजर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, बेशुमार हैं, लेकिन हम इन 3 का हम डिस्कस कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो हम कहते हैं जी सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एहतिसाब का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है। एहतिसाब का प्रॉब्लम क्या है कि अल्टीमेटली जब एहतिसाब नहीं होगा पावर के अगेंस्ट या अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो फिर तो किसी ने फंक्शनिंग करनी नहीं। और आज आप देख ले यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम बना हुआ है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपनी पावर को यूज करते हैं और मिस यूज करते हैं। इवन आज अगर एक आप थॉट देखेंगे तो उस थॉट के अकॉर्डिंगली ये कहा जाएगा कि भाई पाकिस्तान जो है उसने ये पिछले 75 ईयर से अगर तरक्की नहीं की तो उसका सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस ब्यूरोक्रेसी की है, जो सरकारी जो अफसरशाही जिसे हम कहते हैं, सरकारी लोग, ठीक है, तो इनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी वजह से नहीं कर रही। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरे कहते हैं हाँ यार ये भी साथ में है, साथ में पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, तो मिलजुल के दोनों जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का जिसके लिए बनाया गया उसका कोई भी काम नहीं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? अकाउंटेबिलिटी का है, एहतिसाब ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। दूसरा क्या है जी? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस है इन अफेयर ऑफ वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। क्या ब्यूरोक्रेसी ये गिला शिकवा करती है कि भाई हम क्या करें, हम मुल्क में हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हमारा काम है, पॉलिसी मेकिंग जो है वो तो सियासतदानों का काम है, वो तो सियासतदान बनाएं तो हम उसे अप्लाई करें। और दूसरा जब हम काम करने लगते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हमें जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम अगर इनकी बात नहीं मानते तो हमारे डे टू डे जो वर्किंग है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हम ये चाहते हैं हम कहीं ट्रांसफर ना हो, बार बार एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, सुकून से काम करें, तो फिर हमें इन पॉलिटिशियंस की माननी पड़ती है, और पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। ये स्टैंस है किसका जी? ब्यूरोक्रेसी का। इसी तरह से फिर ये यानी कि इसका मतलब जो है वर्किंग जो अफेयर्स है उसमें जो है ना मुदाखलत करना, अपनी मर्जी से जो है वो अपॉइंटमेंट्स करना। देखिए हमारे यहाँ एसी साहब की तो चले बात नहीं करते,
अगर हम देखते हैं डीसी जो है वो किसी भी जिले के अंदर है तो हम देखेंगे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन बड़ी जरूरी है। कमिश्नर हैं तो उनका उससे भी ज्यादा जरूरी है कमिश्नर साहब की कि वो जब तक किसी के एफिलिएट नहीं होंगे किसी पार्टी के तो फिर वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने ही लेके आते हैं, अपने ही लोगों को सेक्रेटरीज बना दिया कि वो उनके लिए काम करेंगे, तो ये इसका मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थ्योरी कुछ और कहती है सर्व करना, लेकिन यहां पे पॉलिटिशियन सर्व नहीं करने देते। थर्ड क्या है जी, प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलिज्म या एक्सट्रीमिज्म भी आप इसे कह सकते हैं। बुनियाद परस्ती जो है ये भी हमारा प्रॉब्लम है। तो अब इसमें जैसे हम कहते हैं फर्स्ट क्या प्रॉब्लम है, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो वीक है। अब ये ओवरऑल थ्रू आउट ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूरी दुनिया में हमें वीक ही दिखाई देती है, तो पाकिस्तान में तो हालात और ज्यादा खराब है। जितनी स्ट्रांग स्टेट्स हैं याद रखिएगा उनमें आपको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्ट्रांग दिखाई देगी, ठीक है ना। स्ट्रांग स्टेट यानी सिक्योरिटी की बेस पे, किसी बेस पे आप कह लें, तो यहां पे बहुत बड़ा इशू है हमारा। सेकंड अगर हम बात करते हैं जी वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें हम ये कहते हैं कि भाई न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ये सबसे बेसिक है किसी भी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए कि क्या शर्त है कि आपने न्यूट्रल रह के इंतजामिया का काम करना है और इंतजाम चलाना है, इस मुल्क का डे टू डे अफेयर चलाने हैं। लेकिन न्यूट्रलिटी का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है और ये हमें सिर्फ किताबों में देखने को मिलता है। एक्चुअली में जो एक एसी साहब हैं, इवन उससे जो लो एक क्लर्क भी किसी अगर इदारे के अंदर हैं तो वो भी हम देखते हैं एसोसिएशन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत मुश्किल है न्यूट्रलिटी। अब मैं फिर से कह रहा हूं आप डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, मेरी एग्जांपल से। चीजें तो वही हैं जो मैं आपको बुक से बता रहा हूं, लेकिन आप डिसएग्री मेरी एग्जांपल से कर सकते हैं अगर किसी को बुरी लगे तो। अच्छा, थर्ड हम कहते हैं जी रेडिकलिज्म है, लॉलेस है, यहां पे लॉलेसनेस है और रिलीजियस टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर भी, और दुनिया के अंदर तो खैर थोड़ा कम ही है, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर ये देखने को ज्यादा मिलता है। ला कानूनियत हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, कि ला कानूनियत है, कानून कहीं पे देखने को नहीं मिलता। इस वजह से जो है वो हम बात तो करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, लेकिन एक्चुअली में यहां पे उसी के अगेंस्ट जो है काम हो रहा है और इंतजामिया पास मौजूद होती है, लेकिन वो उसका वो रोल हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जो मजहबी मामलात है उसमें इंतजामिया का आप रोल देख लें तो शायद हमें यहां पे 10% से ज्यादा ना देखने को मिले, क्योंकि मजहब के ऊपर इंतजामिया कभी नहीं छेड़ती कि भाई ठीक है इस टाइम पे अगर हमने छेड़ा तो वो उल्टा जो है ना और बड़ा मसला बनेगा। तो ये हमें यहां पे थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर हमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहीं पे इसी के अंदर क्या डिबेट है जी, डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की। अब इसको हम आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्यूरोक्रेसी को। तो जमहूरियत का अगर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, तो जैसे मैं कह चुका हूं कि इसका जो है वो लिंक चोली दामन का साथ है, क्योंकि जो जमहूरियत है उसका मकसद क्या है, अवाम के लिए सर्व करना। तो सर्व वो किसके थ्रू करवाएगी, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करवाएगी। लेकिन एक्चुअली में ये एक दूसरे के अपोजिट भी है। जितना ये एक दूसरे की जरूरत है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरिया के आप दो किनारे कह लें, ठीक है। एक दरिया किनारा दूसरे से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि एक इलेक्टेड है एक नॉन इलेक्टेड है, तो अल्टीमेटली दोनों चलेंगे मिलके साथ, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब हम ये कहते हैं जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसका लिंक है कम्युनिटी के साथ, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, ठीक है। जमहूरियत के अंदर जो नुमाइंदे हैं वो कहां पे हैं, वो इलेक्टेड हैं, वो अवाम के वोट के थ्रू आते हैं। फंडामेंटल राइट्स है और उसके थ्रू फिर जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं कि भाई आप कोई बंदा भी वोट में खड़ा हो सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, और वो खड़ा होकर तो क्या करेगा, फिर वो आगे जाएगा और जाके अपनी अवाम को, अपने हल्के को वहां पे सर्व करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्टेड लोग हैं। मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है ये लिबरल डेमोक्रेसी है। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अवाम है। लिबरल डेमोक्रेसी में इंफिरादियत जो है, इंडिविजुअलिज्म जिसे हम कहेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो हम उस पे देखते हैं बहुत ज्यादा फोकस है कि इंडिविजुअलिज्म क्या है, कि भाई एक बंदा जो है वो आजाद है। जैसे मैंने लास्ट में बात की थी कि भाई देखिए वहां पे जैसे हम कहते हैं जी गे मैरिज हो गई, लेस्बियंस मैरिज हो गई। अब बहुत से ममालिक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इसको लीगल किया हुआ है। सवाल ये लीगल क्यों किया हुआ है, हालांकि ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए कि आज की जो जमहूरियत है उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। वो एक लिमिटेड हद तक तो है कि मजहब आजादी देता है, लेकिन मजहब की आजादी एक लिमिट तक है, याद रखिएगा, एक हद तक है, हद से ज्यादा नहीं है किसी भी सूरत। लेकिन जो जमहूरियत है वो हद से ज्यादा है, क्योंकि वो इनफिरादियत की बात करती है, एक अकेले वोट की बात करती है कि भाई एक एक वोट अहम है और एक एक वोटर अहम है। इसलिए हर एक जो है वो उसको आजादी है कि वो अपने लिए क्या चूज करता है, वो जैसे भी चूज करे उसको हक है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहां पे फिर प्रॉब्लम पैदा होता है। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, अब ये बहुत ज्यादा आजादी की, फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स जो बेसिक है उनकी बात करती है और बहुत ज्यादा, और ये विल ऑफ पीपल है। डेमोक्रेसी क्या है, जमहूरियत, ये अवाम की राय है।
अब यहां पे हम डिफरेंस देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में और इसमें डेमोक्रेसी में क्या है, ये अवाम की राय है। अल्टीमेटली जब अवाम की राय है तो अवाम के लिए सर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशंस फॉर पीपल है कि जो इंतजामिया ने जो अब ये जो डेमोक्रेसी के थ्रू लोग इलेक्ट होकर ऊपर पहुंचे हैं हमें रन करने के लिए, इस हुकूमत का इंतजाम चलाने के लिए, अब उन्होंने इदारे बनाए और इदारे बना के उन्होंने क्या किया जी, हमें सर्व किया। अब ये जो लॉन्ग डिबेट है वो तो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, इसलिए हम यहां पे इसको उस तरह से नहीं छेड़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स की बात करती है जमहूरियत, ठीक है, और पार्टिसिपेशन की बात करती है, और पॉलिसी मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसकी बात करती है कि जो पॉलिसी मेकिंग है आवाम के लिए वो कौन करेगी, वो आवाम खुद करेगी। तो खुद कैसे करेगी, जमहूरियत के थ्रू, कि जमहूरियत के थ्रू हमने जिन लोगों को इलेक्ट किया, हमने कहा हाँ भाई जाओ और तुम जाके मेरी पॉलिसी बनाओ। मैंने कहा भाई हल्का जो एमएनए है मेरा, ठीक है, मैंने उसको इलेक्ट कर दिया, चाहे वो किसी पार्टी से है, जिसको मैंने इलेक्ट किया उसको भेज दिया असेंबली में। अब क्यों भेजा, क्योंकि वो मेरे लिए पॉलिसीज बनाएगा, मेरी हुकूमत मेरे लिए पॉलिसीज बनाएगी, तो हुकूमत मेरे वोट के ऊपर है। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट में हम बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी तो डेमोक्रेसी को रन करने के लिए सबसे बेसिक है, लेकिन ये उसके अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि अब जहां पे वो इलेक्टेड है वहीं पे ये नॉन इलेक्टेड है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है जी, ब्यूरो मतलब डेस्क है या ऑफिस है, और क्रेटोस का मतलब है रूल करना या कुर्सी की हुकूमत आप इसे कह ले, ठीक है। तो कुर्सी के ऊपर रूल करना, कुर्सी के ऊपर हुकूमत करना, इसको हम डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और पॉलिटिकल पावर के थ्रू जो है वो ये फिर क्या करते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस जो है इनसे अल्टीमेटली काम करवाते हैं और ये आगे सर्व करते हैं आवाम को। और ये बॉडी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये क्या है जी, बॉडी ऑफ नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। ये हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं जो कि नॉन इलेक्टेड हैं। जहां पे डेमोक्रेसी इलेक्टेड है वहां पे ब्यूरोक्रेसी नॉन इलेक्टेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पूरे का पूरा, और लार्ज इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, और बड़े बड़े इदारे जो है उसको रन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी रन कर रही है, ठीक है। और इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है किसके ऊपर, कि भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए भी किया जाता है कि बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, ये माना जाता है, और बहुत ज्यादा टू इनफ्लेक्सिबल है। तो इन चीजों के ऊपर क्या किया जाता है, इसे जी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। अब जहां पे जमहूरियत अच्छी है और उसकी तारीफें की जा रही हैं, वहीं पे ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहा जा रहा है कुछ चीजों के ऊपर, कि भाई ये सख्त है और इसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है स्टैटिक है, और इस कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा है, इनएफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से। अब ये तो है तनकीद, लेकिन वहीं पे बहुत से लोग, अब ये तनकीद है लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसके हक में हैं। इसके हक में क्या है कि भाई ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या कहते हैं कि भाई नेसेसिटी, अगर ब्यूरोक्रेसी की हम देखें तो वो क्या है, ऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्टिविटीज। ये हकीकत है कि अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, इंस्टीट्यूशंस के अंदर तकसीम नहीं किया जा सकता, सिस्टमैटिकली काम नहीं किया जा सकता, ये हकीकत है। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, इदारे नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली हम जो है, अगर लेट सपोज हमें पासपोर्ट ही बनाना है तो हम कहां जाएंगे, हमें हेल्थ चाहिए तो हम कहां जाएंगे, हमें एजुकेशन चाहिए तो हम कहां जाएंगे, ऐसा ही है, हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हम कहां जाएंगे। तो इसका मतलब ये सिस्टमैटिक प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी चीज को प्रॉपरली करना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चीजें हमें कम देखने को मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हैं, एटलीस्ट मौजूद हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम मौजूद है। या जैसे अब हम अगर बात करते हैं कि अब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आगे जा रही हैं और अब पब्लिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक मैनेजमेंट में फिर नई नई जो चीजें अडॉप्ट हो रही हैं। इसी तरह से मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, कि भाई जो एफिशिएंसी है स्टेट की उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, और पब्लिक सर्विस की जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअली में हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो डेमोक्रेसी है उसकी तो सिर्फ तारीफें देखने को मिल रही हैं कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसी डेमोक्रेसी के अंडर जो है, ये डेमोक्रेसी सर्व किसके थ्रू कर रही है, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कर रही है, आवाम को, सर्व आवाम को, ठीक है। लेकिन वहीं पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तनकीद भी होती है, ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, इनएफिशिएंसी के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी ना होने के ऊपर, और वहीं पे बहुत से लोग इसके हक में हैं, और ये दोनों ही चीजें मौजूद हैं। तो ये ना ठीक है ना गलत, यानी 100% कोई भी चीज मौजूद नहीं है। अल्टीमेटली पर्पस क्या था, पर्पस यही था कि ऑर्गेनाइज कर सके, सिस्टमैटिकली हम चीजों को मैनेज कर सकें, लेकिन जो फ्लॉज हैं वो दूर करना भी पॉलिटिशियंस का या डेमोक्रेसी का ही काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी गुड गवर्नेंस वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि गुड गवर्नेंस और पब्लिक मैनेजमेंट जो है, ये पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, कि गुड गवर्नेंस का जो है वो बेहतर इंतजामिया का जो ताल्लुक है वो पब्लिक मैनेजमेंट के साथ कैसे है, या क्या है, बेहतर इंतजामिया का या बेहतर इंतजाम हुकूमत का जो है वो क्या ताल्लुक है। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, बेहतर इंतजाम हुकूमत। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी जब मिलके चलेंगे तो एट द एंड क्या होगा, गुड गवर्नेंस होगी। तो गुड गवर्नेंस के लिए शर्त क्या है, अगर हम ये देखते हैं तो उसके लिए शर्त यह है कि एक तो जमहूरियत होनी चाहिए, यानी अवाम की राय होनी चाहिए और अवाम के अपने नुमाइंदे होने चाहिए।
प्लस ये अवाम के नुमाइंदे एक सिस्टम क्रिएट करें और वो सिस्टम अवाम को सर्व करे, और उस सिस्टम को ही कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी और साथ में ब्यूरोक्रेसी इक्वल्स टू क्या है? गुड गवर्नेंस, बेहतर इंतजाम हुकूमत। तो बेहतर इंतजाम हुकूमत तभी बनेगा जब दोनों की कोऑर्डिनेशन होगी। इसके अलावा इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल हमें क्या मिलती है जी? लोकल बॉडीज की हमें एग्जांपल मिलती है जमहूरियत के अंदर कि भाई जमहूरियत कैसे सर्व कर सकती है, ठीक है, गुड गवर्नेंस को। तो उसमें क्या है कि जो लोकल बॉडीज हैं वो बहुत ज्यादा अहम है कि लोकल बॉडीज होंगी, और लोकल बॉडीज के साथ इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल आप 2001 के जो मुशर्रफ साहब ने जो एक इंतजाम लेके आए थे, जिसको हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने जो इंतजाम लेके आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुशर्रफ साहब, वो बहुत शानदार था। वो डिसेंट्रलाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट मुशर्रफ साहब लेके आए वो इतना शानदार था कि उसमें क्या हुआ कि लोकल बॉडीज जो थी, जो नाजिम था, जो नायब नाजिम था, उसको क्या कर दिया जी, और ये जो डीसी और एसी साहब थे इनको डीसीओज और एसी बना दिया कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर नहीं है। वो जो इन्हें इख्तियार दिया था गोरों ने, वो इख्तियार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे नाजिम और नायब नाजिम के साथ। तो इसका मतलब जब ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी की हम सही से हम अगर वर्किंग देखते हैं तो वो हमें सिर्फ यही पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 साल हमें जो मुशर्रफ साहब के देखने को मिले, ठीक है, 2001 से लेकर 2007 तक के, तो ये हमें बेहतरीन साल देखने को मिले लोकल गवर्नमेंट के अंदर कि जब लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, लोकल ब्यूरोक्रेसी ने, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि पाकिस्तान में ग्रोथ भी हुई और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आए। लेकिन अब जब लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो फिर यहां पे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं कि फिर अब हम जो जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो हमारी अप्रोच में नहीं, और हमारी अप्रोच में यहां पे लोकल लोग जो हैं वो एसीडीसी साहब भी हैं जो हमारी सुनते नहीं, तो यहां पे फिर ये प्रॉब्लम है। तो गुड गवर्नेंस के लिए पब्लिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। या पब्लिक मैनेजमेंट का ये जो रोल है वो डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के बगैर यानी कि अलायंस के बगैर पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं जी कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कोर वैल्यूज क्या हैं।